मणि भगवान कन्हैया के पास में भी थी। मणि चरित्र की कथा बड़ी सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण का द्वितीय विवाह। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक द्वारिका में सत्राजित नाम का यादव रहता था और सत्राजित के छोटे भाई थे जिनका नाम था प्रसेनजित। मेरे भागवत के प्रेमियों, सत्राजित भगवान सूर्य की पूजा करता है। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा पुजारी है सत्राजित। बस बस ठीक 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 बढ़िया। सत्राजित बहुत बड़ा पुजारी भगवान का। लला कैसा था सत्राजित, जरा ध्यान दीजिए। सत्राजित यवतंस का यादव वंश सुनो मेरे भाई, और जाने सूर्य की करे तपस्या रे के रोहे लगन लगाई। ये सत्राजित यवतंस का यादव वंश सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। जाने सूर्य की करे तपस्या रे के रोहे लगन लगाई। ये सूरज भाई प्रसन्न, ये सूरज भाई प्रसन्न सुनो ये वतनी, अरे सिर बनाई, अरे सिर बनाई। ये समस्त कमण तवती नीरे सूरज नीला दाई। ये समस्त कमण तवती नीरे सूरज नीला दाई। सूरज भाई प्रसन्न सुनो वतनी, अरे सिर बनाई, अरे सिर बनाई। समस्त कमण तवती नीरे सूरज नीला दाई। समस्त कमण तवती नीरे सूरज नीला दाई। ये सत्राजित यादव जो था महाराज सूर्य देव की पूजा करता था। सूर्य की पूजा करता था। अब सुबह उठ करके स्नान करके लोटा में जल ले लेता और जिधर को सूर्य निकलते बेटा उधर को एक पैर पर खड़ा हो जाता है। जैसे जैसे सूर्य घूमते जाते हैं वैसे वैसे सत्राजित यादव घूमता जाता है। सुबह से शाम तक खड़ा रहता है। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक भगवान की पूजा करता था सूर्यदेव की। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए और कहा बेटा सत्राजित मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लीजिए। जवाब दिया महाराज अपनी ही मर्जी से दे दीजिए, हम कोई वरदान नहीं मांगेंगे। तो भगवान सूर्यदेव ने सत्राजित यादव से प्रसन्न होकर के जो भगवान सूर्य के पास में इस मस्तिक मणि थी, इस मस्तिक मणि वो इस मस्तिक मणि सत्राजित यादव को दे दी। इस मस्तिक मणि मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर सत्राजित यादव के पास इस मस्तिक मणि हो गई और भगवान कन्हैया के पास में कौस्तुभ मणि थी। इस मस्तिक मणि कैसी थी? अगर इसे मणि ना कहा जाए, अगर कामधेनु कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि ये मणि से जो चाहते वही मिलता था। भगवान सूर्य कहने लगे सत्राजित से बेटा इस मणि की तुम सुबह उठ करके पूजा करोगे, स्नान करोगे, नहा धो करके इसकी पूजा करोगे, ये मणि तुम्हें सोना देगी, सोना। भैया वही हुआ। स्नान करके सत्राजित उस मणि की पूजा करता है। अब तो लला मणि जादू बन गई, जादू। जादू को सुंदर धोना है, जासो निकलत प्रतिदिन सोना है। जादुआ को सुंदर धोना है भैया, निकलत प्रतिदिन सोना है। मेरे भागवत के प्रेमियों, जादू बन गई जादूमणि।
अब तो मणि से सोना निकलने लगा। अब भैया अब जैसे सोना निकलते, अब तो सत्राजित गरीब था, अब पैसों वाला हो गया। गांव में बतलान होने लगी, भैया एक कल तक सत्राजित भूखों मर रहा था, इसमें धोती बन जाती थी तो कुर्ता नहीं, और कुर्ता बन जाता था तो धोती नहीं। कल तक ये भूखों मर रहा था, अब देखो। हाँ, हमें भी ऐसा ही मालूम पड़ता है कि ये रात में डकैती फैलती हो, दिन में घर बैठो रात में। जवाब दो भैया, हम और कुछ तो नहीं जानते, लेकिन जाकी पत्नी जो सुबह हमारी पत्नी से मिलने आई थी, हाय दैया पूरी आभूषण से लदी, जिसके घर में कभी आभूषण नहीं बनते थे, आभूषणों से लदी। एक किसी को नहीं मालूम कि इसे भगवान सूर्य देव ने इस मस्तिष्क मणि दी। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो बड़े हर्षोल्लास के रात में रहने लगे। मेरे भागवत के प्रेमियों, मेरे भागवत के प्रेमियों, एक दिन की बात है, वो इस मस्तिष्क मणि जो थी सत्राजित ने अपने गले में डाली और कहां चला, भगवान कन्हैया के दरबार में चला। लला सत्राजित लंकई सोनो दिखाऊं जाते, लंकई सोनो। लला गले में मणि डाली और आगे चल दिया सत्राजित द्वारिका की तरफ। अरे मणि गले में डाली के हाई चल दो अब बलधारी, और प्रभु की सभा एकदम तो भैया गई है अवलिया जाई। और जैसे दरबार में पहुंचा, बेटा मणि का प्रकाश इतना था कि जितने यादव बैठे थे सभा में, सब देखने लगे किसका प्रकाश आ रहा है। सभा के लिए कदम भैया गई तो अवलिया जाई। महाराज पहुंच गए कृष्ण सभा में जाए, वो लखमणी को प्रकाश सबन की अखियां झपकी जा। भैया चेते यादव हाथे की सबकी अखियां झपकी है, अब तो चेते हाथे हीर की सबकी अखियां झपकी है। अखियां झपकी है रे सबन की अखियां झपकी है रे सबन की अखियां झपकी है। भैया चेते यादव हाथे की सबकी अखियां झपकी है, अब तो चेते झटके हीर की सबकी अखियां झपकी है। जैसे कृष्ण सभा में गए, मणि का प्रकाश इतना तेज था कि सब किसी की आंखी झपका मारने लगी। गुप्तचर कहने लगे, ए चमका है क्या रे, बड़ी तेज चमक आ रही है, काहे की चमक आ रही है? भैया हमें जब मालूम पड़ता है भगवान कन्हैया इष्ट है, इसलिए उनसे शेष नाग मिलने आ रहे हैं अपने फन पर मणि रखे हुए। एक कहने लगा नहीं, हमें यह मालूम पड़ रहा है कि भगवान कन्हैया से सूर्यदेव मिलने आ रहे हैं। एक किसी को नहीं पता सत्राजित के गले में मणि पड़ी हुई है। मेरे भागवत के प्रेमियों, सत्राजित के गले में मणि पड़ी हुई है, ये किसी ने नहीं जाना। मेरे भागवत के प्रेमियों, आगे सत्राजित बढ़ा और सब गुप्तचर कहने लगे, महाराज ये काहे की चमक आ रही है? और क्या कहा, देखो प्रभु सवोर सभा में शोर हो तो है भारी, जाकी न की आए रही किरणों रे सूरज त्यों गति है नारी।
देखो भूतोर सभा में सोच होती है बारी हो है बारी जब बिना की जाए रे कीड़ा डाउले सूरज चमकत है जब बिना की जाए रे कीड़ा डाउले सूरज चमकत है प्रकाश सुनो मेरी बात सभा के भाई साई तनी ते जय बच्चा ले रही है सूरज जगत कल्याणी साई तनी ते जय बच्चा ले रही है सूरज जगत कल्याणी जैसे आगे देखा भगवान कन्हैया से कहने लगे गुप्तचर अरे महाराज देखिए ये चमक काहे की आ रही है। भगवान कन्हैया ने जैसे ही आगे बढ़ करके देखा तो क्या देखा कि शत्राजित गले में वही इस मस्तिष्क मणि जो भगवान सूर्यदेव ने दी थी वो इस मस्तिष्क मणि शत्राजित लेकर के आ रहा था। मेरे भागवत के प्रेमियों शत्राजित के गले में जब इस मस्तिष्क मणि पड़ी है इधर जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा लला और केवल धीरे से मुस्कुराए दो भगवान कन्हैया ने अब मुस्किन लल्ला कमाल ही कर दो मुस्की ने कमाल कर दिया। भगवान कन्हैया ने केवल मुस्कुरा दिया लला मोहन ने मोहनी माया से और धीरे से मुस्कुरा दिया सुरजीत कन्हैया मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। मोहन ने मोहनी माया से और धीरे से मुस्कुरा दिया सुरजीत कन्हैया मुस्की ने बामण को जुगनू बना दिया। भैया देख गई थी जना शत्राजित छक्का छूटे छक्का छूटे शत्राजित छक्का छूटे भैया देखिए सीता शत्राजित छक्का छूटे। मेरे भागवत के प्रेमियों भगवान श्री कृष्ण ने जैसे देखा लला मणि जुगनू बन गई है वंशी चैनल वाले जुगनू बन गई मणि जुगनू लला मणि जुगनू बन गई। अब तो शत्राजित आगे बढ़ा अब सब देखे हंसन लगे जितने गुप्तचर बैठे भगवान कन्हैया के सब हंसने लगे देखा तो भैया देखा तो गिलहरी के गले मार भाई गिलहरी के गले मार दूसरों कान लगे कौआ की चोंचे मंगूर है कौआ की चोंचे मंगूर मोन नचो किसने कहाँ नचो जंगल में किसने देखा किसी ने नहीं मोन नचो कहाँ नचो छत के ऊपर किसने देखा हर किसी ने देखा। शत्राजित के जब गले में मणि पड़ी थी सभी गुप्तचर कहने लगे ये मणि अगर भगवान कन्हैया को मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे गुप्तचरों ये मणि इसकी है इसे भगवान सूर्यदेव ने दी है मणि और हमारा इष्ट चंद्रमा है। इन्होंने सूर्यदेव की पूजा की तो इन्हें मणि मिली सूर्यदेव की जब पूजा की तो इन्हें मणि मिली और हमारा तो इष्ट चंद्रमा है हमें इसकी मणि नहीं चाहिए। ये बातें हो रही हैं। अब शत्राजित सोच रहा है भैया जो का हो
भगवान कन्हैया कहने लगे, सुनो, हमें मणि पर कोई अधिकार नहीं है। और क्या कहते हैं, मेरो तो इष्ट चंद्रमा है जन सूरज ते मणि पाई। अरे मेरो का अधिकार मणि को ले छिनाई। महाराज मणि पै का मेरो अधिकार, और बिन मांगे दे देवे तो हम लेवे को तैयार। भैया सुन मोहन के वचन पेट में जाड़ो हुई होए, भैया सुन मोहन के वचन पेट में पानी हुई होए। पानी हुई है रे पेट में जाड़ो हुई है, पेट में पानी हुई है। भैया सुन मोहन के वचन पेट में जाड़ो हुई है, भैया सुन मोहन के वचन पेट में पानी हुई है। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो जैसे इतनी बात सुनी, हाय सत्रा जी तो कहने लगो, हाय दैया, हाय करुआ के मुंह में पानी। हमारी मणि देख करके, हमारी मणि देख करके लल्लायित हो गया। हमारी मणि देख करके लल्लायित हो गया। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो ऐसी सत्रा जी सोचने लगा। और मेरे भागवत के प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मणि पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, अगर ये बिना मांगे दे दे तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो सत्यजित वहां से चल दिया। और जैसे सत्यजित वहां से चला, सत्यजित ने अपने छोटे भाई प्रसेनजित को बताया। सत्यजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजित। सत्यजित ने प्रसेनजित को बताया, भैया आज हम मणि डाल करके जैसे गले में गए और भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंचे, सब लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई। हाँ भैया, हमसे जा कही कि तुझे मणि शोभा नहीं दे रही है। बताओ भैया, मणि हमें शोभा नहीं दे रही, बता दिया। अगर हमें मणि शोभा नहीं दे रही है तो क्या किसी की बाप की जागीर है? फिर अब तुम ही सोचो भैया। एकदम से प्रसेनजित कहने लगा सत्यजित से, भैया सुनो, मणि की तो बात कर रहे हो तो सुनो। सत्यजित कहने लगा, प्रसेनजित कहने लगा, तो सत्यजित बोला, ओ भैया उस मोहन के मुंह में पानी आता है। अब मानो भौजी की थैली पर देवर सल्लाबी करता है, देवर सल्लाबी करता है। सभा में जाएगा भैया, ये मणि हमें दे दो, फिर देखते हैं कि वो हमसे क्या कहेगा। ये मणि हमें दे दो भैया, ये कृष्ण सभा में जाएगा। एक ही करारे झटके में वो तरन वहां पर आएगा, वो तरन वहां पर आएगा।
ब्रसेनजीत कहने लगा मणि क्या किसी के बाप की जागीर है? ये मणि हमें दे दो भैया, एक कृष्ण सभा में जाएगा, एक ही करारे झटके में उत्तरना जबां पर आएगा। ये मणि हमें दे दो। जवाब दिया ठीक है, को मणि दी। अब सत्राजित ने अपने छोटे भाई ब्रसेनजीत को दे दी। अब ब्रसेनजीत ने वही मणि अपने गले में डाल ली। अब गले में डाल करके वो मणि ब्रसेनजीत चला कृष्ण से मिलने के लिए, लेकिन मतिलला बदल गई। जा तो बाहर रहे लेकिन जंगल की शीत लगा दी। अरे मणि गले में डाल के हाय चल दो अब बलदाई। अरे मणि गले में डाल के हाय चल दो अब बलदाई। मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे ही ब्रसेनजीत गले में मणि डाल, मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो ब्रसेनजीत को जैसे ही शेर ने देखा जंगल में, और शेर ने जब जंगल में देखा है ब्रसेनजीत को, ब्रसेनजीत के गले में वो स्मस्तिक मणि पड़ी थी। मेरे भागवत के प्रेमियों, स्मस्तिक मणि ब्रसेनजीत के गले में देख करके बनी का राजा शेर और इधर ब्रसेनजीत, उनका दोनों का युद्ध होने लगा, ब्रसेनजीत का और बनी के राजा शेर का। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक से एक वो ताकत बल और एक से एक बलिदान हुआ। सुरजीत कसम से कह लो है यति घोर महासंग्राम हुआ। एक से एक वो ताकत बल और एक से एक बलिदान हुआ। सुरजीत कसम से कह लो है यति घोर महासंग्राम हुआ। अरे नाहर ने झपट्टा मारो, अरबिया से न को नीचे दबायो, और नाहर ने झपट्टा मारो, अरबिया से न को नीचे दबायो। अरे बिना से लने मारो, शेर ने मारो, जब हुई मारो, और नाहर ने झपट्टा मारो, भाई बिना शेर ने मारो। जो मौत जिस समय निश्चित है वो उसी समय पर आए। सुरजीत मौत आई जाएगी तेरी हरी
भागवत के प्रेमियों, प्रसेनजित जैसे ही गले में मणि डाल करके गया और प्रसेनजित जैसे ही जंगल में पहुंचा, बनी के राजा शेर ने देखा और बनी के राजा शेर में और प्रसेनजित में युद्ध हुआ। बनी के राजा शेर ने प्रसेनजित का वध कर दिया और जो मणि थी वो निकाल करके अपने गले में डाली। मेरे भागवत के प्रेमियों, अपने गले में डाल करके और वो बनी का राजा शेर अंदर गुफा में चला गया। प्रसेनजित वहां पर खत्म हो गए। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर आज प्रसेन को धीरे धीरे 15 दिन हो गए। प्रसेनजित अभी तक वापस नहीं आया। प्रसेनजित वापस नहीं आया। प्रसेनजित की पत्नी रो रही है। आज 15 दिन हो गए, अब लौट के नहीं आए। हमारा तो पेट फट हो जाते हैं उनके मारे, हमारे जल्ला भूखन मरे जाता है। आज 15 दिन हो गए। 15 दिन से हमने अपने उनको मुंह ना देखो, किनको अपने उनको 15 दिन से चले गए। हाय अब लो हमारे भी लौट के नहीं आए। अब तो ऊपर चढ़ करके महारानी रोने लगी। और आज 15 दिन हो गए जी, कहाँ चले गए? अब चले गए, अब लौट के नहीं आए जी। अरे सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की खूब रोई, सुधी आई गई। सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई। सूरज की तंजे तंगी को भज के चाहिए, सूरज की तंजे तंगी भज के चाहिए। बारे विचित्र को जाई समझिए, तुम्हारे बिन नरेंद्र को नाई कोई। सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई। अब भैया नरेंद्र भज के चाहिए। सात्री सुरजीत को हजाई समझिए, तेरे बिन सुरजीत को नाई कोई। सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई। ए भैया 15 दिन से मेरा पिया नहीं देखे, 15 दिन से पिया नहीं देखे। कहाँ मिल किया निरमोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई। सुधी आई गई सजन की खूब रोई, सुधी आई गई, सुधी आई गई बलम की खूब रोई, सुधी आई गई। आप तो वापस आ जाओ। 15 दिन हो गए, बच्चे पापा पापा कह कर घर पे रो रहे हैं, लेकिन आए कैसे? क्योंकि बनी के राजा शेर ने प्रसेनजित का कत्ल कर दिया। अब वो मणि निकाल करके अपने गले में डाल ली और आगे पहुंचे
तो जहां पर महाराज जामवंत की गुफा थी, अब देखिए सूर्यदेव ने 17 जितको मणि दी, इस मस्तक मणि, और 17 जितने अपने छोटे भाई प्रसेनजीत को दी, मणि तीसरी जगह पहुंच गई। अब तो प्रसेनजीत को मार करके वो मणि चौथी जगह पहुंची बनी के राजा शेर के पास में। अब वो मणि गले में डाली बनी के राजा सिंह ने, और जहां पर वही त्रेता युगी जामवंत रहते थे वही गुफा के आगे से निकल करके जा रहे हैं। बूढ़े जामवंत ने देखा और ऋषराज कहने लगे ये वाह भाई वाह, शेर के गले में मणि। सोच रहे ऋषराज आज बन राज ही न गवाई, और जाके मौत खींच के आज रे पे अबले आई। सोच रहे ऋषराज आज बन राज ही न गवाई, मौत खींच के आज रे हिया पे अबले आई, मौत खींच के आज रे हिया पे अबले आई। मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे ऋषराज ने देखा आगे गुफा से निकल के गए। अब तो लखना हर कोडू, अब तो लखना हर कोडू बने सजब करके आए। अब तो लखना हर कोडू बने सजब गुफा से निकले। मेरे भागवत के प्रेमियों, अब तो ऋषराज ने जैसे देखा ए बनी का राजा शेर आज गले में मणि डाल करके हमारे पास आ रहा है, शायद उसे ये नहीं मालूम बूढ़े जामवंत हैं लेकिन हड्डियों में बड़ी ताकत है बेटा। आगे बढ़े। अब जामवंत जैसे गुफा के बाहर निकले, जामवंत अब बनी के राजा शेर में लड़ाई होने। मेरे भागवत के प्रेमियों, किस तरीके से लड़ाई हुई, दोनों की लड़ाई होने लगी। एक तरफ ऋषराज और एक बनराज, सुनो मेरे भाई, और घमासान तब दोनों में के होने लगी लड़ाई। और एक बनराज, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अब दोनों में कहाँ पे भैया होने लगी लड़ाई। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक तरफ ऋषराज है और एक तरफ बनराज यानी बनी के राजा शेर, दोनों में युद्ध हुआ तो ऋषराज ने बनी के राजा शेर को पछाड़ दिया, शेर का वध कर दिया। और लला वो मणि जो शेर के गले में पड़ी थी, इस मस्तिष्क मणि, वो शेर के गले से निकाल करके और महाराज ऋषराज यानी जामवंत ने अपने गले में डाल लिया। मेरे भागवत के प्रेमियों, जामवंत ने अपने गले में डाली और भैया लेके मणि जामवंत गुफा में फौरन घुस आए। भैया
इस गुफा में घुस गए और इधर मेरे भागवत के प्रेमियों द्वारिका में शोर हो गया कि शत्रजित का भाई प्रसेनजित नहीं पता लगता है, बहुत दिन हो गए। और मेरे भागवत के प्रेमियों प्रसेनजित का बड़ा भाई जो शत्रजित है सोचने लगा, हे भगवान हमारा भाई पता नहीं कहां होगा कहां नहीं होगा। और मेरे भागवत के प्रेमियों दिन पर दिन सूखता जा रहा। एक दिन की बात, लला शत्रजित और शत्रजित की पत्नी जब सेज सैया पर लेटे थे तो शत्रजित की पत्नी कहने लगी, एक बात बताओ सैया, बड़े तुम दिन पर दिन सूखते जा रहे हो, क्या बात है? जवाब दो महारानी। बता तो देंगे, लेकिन अगर हमने बता दिया और देवी तुमने कहीं ओट खोल दिए तो भैया मारा गया सो मारा गया, मारे हम भी जाएंगे। मतलब हम तुम्हें नहीं बताएंगे। सोई एक तुम्हें बात बता, मैं सोई कहने लगी, हे भगवान जा आदमी की पहला अपनो मूड काट के देव तो अपनो ना हो, तुम्हारे पीछे हमने अपनी मैया 6 महीना ना देखी। जवाब तो देवी हम बता तो देते, लेकिन तुमने कहीं ओट खोल दिए तो भैया मारा गया सो हम मारा गया, अब मारे हम भी जाएंगे। जवाब दो हमें पता, जो आदमी कितो नालायक हो तो जाके पिछेला पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी मैया 6 महीना ना देखी। और तो आज कह रहा है, क्या ये बात बताओ, जब से हमारी तुम्हारी शादी हुई हमने तुमसे कोई बात छिपाई है? जवाब दिया नहीं। देवी चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताते हैं, अगर तुमने कहीं बता दिया तो हम भी मारे जाएंगे। देवी तुम बताना मत। जवाब दिया बिल्कुल नहीं बताएंगे। कहा तुम्हें हमारी कसम, अब खपड़े पे हाथ धर के कसम खाई ले, तुम्हारी कसम कौन आए बताइए। एक बात बताऊं, नारी चाहे कितनी विदुषी हो और सब में ये लक्षण होते हैं, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाते। औरत चाहे कितनी विदुषी हो सब में ये लक्षण होते हैं, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाते। हर कोई बात नहीं बतानी चाहिए, क्यों? शत्रजित बोला औरत को, अरे बात बताना ठीक नहीं। और सुरंदर सुरजीत तोई अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। बताना ठीक नहीं, सुरजीत तो अपने दिल की हर जगह सुनाना। सुरजीत तुझे अपने दिल की हर जगह सुनाना ठीक। जवाब देते हैं, औरत कितनी विदुषी हो सब में लक्षण होते हैं, और इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाते हैं। सास हम तुम्हें ना बताइए। सोई कहने लगी, पिछला मंगुआ बैठ गए, नहीं बताइए ना बताओ, आज हमें पता लगो जब ये आदमी की तो बेईमान होती। मेरे भागवत के प्रेमियों शत्रजित कहने लगे, देवी कसम तुम्हें हमारी है, बताना मत। और देवी तुमने अगर बता दिया, तुमने होठ खोल दिए तो हम भी मारे जाएंगे। जवाब दो बताओ। सोई शत्रजित कहने लगा, हे देवी तुम्हें नहीं मालूम द्वारिका में बड़ा बड़ा बुरे कर्म होने लगे, बड़ा बड़ा बुरे कर्म होने लगे। जवाब दो का हुई गो? कहने लगे, मैंने हमारे भैया प्रसेनजित एक दिन हम मणि पहन करके गए थे तो मणि बार बार मांगा, और जब हमें मणि नहीं दी तो उसने मालूम क्या क्या कन्हैया ने
जब मांगे से मणि नहीं मिली तो वन में दांव लगाया है। जब मणि मांगे से नहीं दी कृष्ण को तो वन में दांव लगाया। देखिए झूठा कलंक भगवान कन्हैया पर लग रहा, हमारी आपकी क्या गिनती है। झूठा कलंक भगवान कन्हैया पर लग रहा। जब मांगे से मणि नहीं मिली तो वन में दांव लगाया है। हम खुले तौर में कह रहे हैं जा सब मोहन की माया है। जब मांगे से मणि नहीं मिली तो वन में दांव लगाया है। हम खुले तौर से कह रहे हैं जा सब मोहन की माया है। भगवान कन्हैया ने मणि के लालच में हमारे भैया प्रसेनजीत का कत्ल कर दिया। देखो झूठी कलंक भगवान कन्हैया पर लग रहा है। अब तो ये बात पत्नी को बताई, कहीं देखो तुम बताइए काऊ कना, जब आप तुम्हारी कसम काऊ कना है बताइए। अब देखो कसम लला खाई ले। हाय पूरी रात हो गई वान न कटी का खटिया पकड़ उठो बदते बदलते। हे भगवान आई कैसो सवेरो होय जा पेट को बबू को निकार हाय कैसो सवेरो होय। लला नरेंद्र पूरी रात हो गई बात नकटी का नींद ना आई करोटाई बदलते बदलते। और सुबह हमारी समझ से रात सुबह सवेरे सवेरे और 4 बजे कुआं पर पहुंची गई पानी भरने के लिए कि सब सखियां पानी भरना होती हम बताई दें। सवेरो ना ही पाओ हमारी को 4 बजे पहुंची गई। लला ले रस्सी घड़ा के हाथ के कुआं पे बात आई। कुआं पर आई कुआं पर। और मेरे राजभक्त के प्रेमियों रस्सी बाह में बांधी रे आधी अचागर लटकाई। अब सोच रही ये भगवान कोई पाई जाती पानी में। जाको घंटा हुई गए तेरी पड़ोसी पानी भर के को आई। जाको घंटा हुई गए तेरी पड़ोसी पानी भर के को आई। आधी गागरे लटकाई लई। हाय कोई आई जाती हम अपने पेट को बबू को निकाल लेती। अब 3 घंटा धीरे धीरे हो गया बान नकटी के यही काम करते। लला तो लोग पड़ोस नहीं आई कान लगी जी कितने खनाई क्या करें आए तो बहुत देर के लेकिन दिमाग को नहीं काम करते। कहीं दिमाग को नहीं काम करते कहा बात है जी। जब आप बात का जैसे तुमसे तुम्हें कोई पता ही कुछ पता ही ना हो तैसे तुम पूछती। अब देखो उनके पति ने तो कसम खवाई, पति कसम खाई ले के बात का कह जी जब से बिरसेन देवर मारे गए ना तब से बेतौ कतई बेचारे बहुत ही दुबराई गए। और कल बरात तक के सोन को पेट खराब हो गो। 1 गिलास में चावल ले पतेली में डाली को खिचड़ी बनाई। खिचड़ी बनाई के आई फिर शाम। अब तो सौ था हम जल्दी चली आई। और बहन एक बात बता मैं तुम्हें नहीं मालूम भाई तो बेचारे बड़े कमजोर हो गए। हाँ काय मालूम तुम्हें नहीं मालूम बिरसेन देवर जब से मार डाले गए हाय हमारे घर में तो रोटी नहीं चलती है। दूसरी कान लगी जी पता नहीं लगो बिरसेन देवर किन्ने मार डाले पता नहीं लगो बिरसेन देवर किन्ने मार डाले। कहते चुप रहा करो तुमसे कोई बात छुपी रहा। तुम्हारे हमारे गौने को मात्र 6 महीना को अंतर हुआ है। अब आज तक मैंने तुमसे कोई बात छिपाई नहीं छिपाई आज नहीं छिपाई है। अब देखा कसम खाई के आई हैं। वाह भाई वाह। औरत चाहे कितनी विदुषी हो सब में लक्षण होते हैं। इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाते हैं। अब क्या कहती
देखो तुम्हें नहीं मालूम जो भगवान कन्हैया है जो बड़ा दुराचारी है, या द्वारिका बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे, बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे द्वारिका बड़े बुरे कर्म होने लगे। जवाब दिया हाँ। का क्यों? का तुम्हें नहीं मालूम हमारे बिरसेन देवर जाने मणि के लालच में जब मणि बार बार मांग रहे थे, मणि मांगने से नहीं मिली तो वन में दांव लगा करके हमारे बिरसेन देवर भगवान कन्हैया ने मार डाले। उनने कहीं बताइयो ना, लेकिन जिज्जी तुम्हें हमारी का समय बताइयो काहू बना। अब उनके पेट में कैसे बात हो गई, बेहू घर ही गई, अब बेजा कान लगी दूसरी से। ओ जिज्जी तुम्हारा लल्ला चिमटा लिया हमने कंछली से रोटी करी, तुम्हारा लल्ला चिमटा लिया हमने कंछली से रोटी करी। अब बहाना बाको कई बात का है, कई बात का जिज्जी हाँ जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे, जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे हैं। तुम्हें नहीं मालूम आज सत्यराजीत की घरवाली में कुआं पर मिली गई पानी भरते, उनके देवर जो बिरसेनजीत हाय मणि की लालच में भगवान कन्हैया ने कत्ल कर दो। अरे जाता बड़ी गलत बात है। अब भाई अपने घरे चली गई, अब भाई दूसरे घरे गई, अब भाई दो ही गैया सास सीधे ठाड़ी रहा भाई दो ही गैया। तो उनने कही जी हाय जा द्वारिका में बड़े बड़े कर्म होने लगे, बड़े बड़े पूरे कर्म होने लगे। उन्होंने सोई उनने करी सोई गैया ला तुम्हारी हुई गई पैं कहूँ अपने आप कहूँ बाल्टी कहीं हुई है। अब दूध तो फैलेगा भाई ना, दूध तो फैलेगा, लेकिन क्या बात बताओ बात का है। कहा लगे तुम्हें नहीं मालूम जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे, जब द्वारिका में बड़े बड़े बुरे कर्म होने लगे का होने लगो कि तुम्हें नहीं मालूम सत्यराजीत के भैया बिरसेनजीत को कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दो। कही अरे गजब रे गजब। अब तो धीरे धीरे पूरी द्वारिका में यही बात हो गई कि बिरसेनजीत का कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दिया। झूठा कलंक भगवान कन्हैया पर लग रहा है। तो हमारी तुम्हारी क्या गिनती है, जबकि वो तो द्वारिका के राजा थे और भगवान फिर तीनों लोगों के मालिक थे। उन पर झूठा इल्जाम लगा, मणि भी चोरी इल्जाम लगा और कत्ल का इल्जाम लगा कि बिरसेनजीत का कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दिया। मेरे भागवत के प्रेमियों पूरी द्वारिका में यही बात गूंजने लगी कि बिरसेनजीत का कत्ल भगवान कन्हैया ने कर दिया। मेरे भागवत के प्रेमियों बड़ी चिंता बड़े असमंजस की बात है। भगवान कन्हैया अपने नाना उग्रसेन के पास में गए और नाना उग्रसेन से कहा है नाना हमें बहुत बड़ा कलंक लग रहा है, नाना हमारा निपटारा करवाइए। जब आप देख क्या कलंक लग रहा है, सो उग्रसेन से महाराज कृष्ण कहने लगे द्वारिका में सोर अति हुई रहो हे बिरसेन को हमले मारो। हमें झूठा कलंक लग रहा है नाना जी। द्वारिका में सोर अति हुई रहो हे बिरसेन को हमले मारो। भारी कलंक नाना करियो अपन बटारो। भैया कही के तनी में शाम की लगी भर गई है, अब तो कही के तनी में न मोहा लगी बन गई है। अरे हिलकी भारी रोए कन्हैया हिलकी भारी रोए, अब तो सोने श्याम के बहन कन्हैया हिलकी भारी रोए। मेरे भागवत के प्रेमियों अब तो भगवान कन्हैया नाना उग्रसेन के पास में रोने लगे। जवाब दिया बेटा मणि चलो कोई बात नहीं, जंगल में जाओ मणि की खोज करो, मणि तुम्हें जंगल में मिलेगी। भगवान कन्हैया जैसे जंगल में गए तो एक गुफा है, गुफा के द्वार पर एक शेर मड़ा पड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए मणि इस गुफा के अंदर ही है। मेरे भागवत के प्रेमियों
भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुप्तचरों से कहा, भैया तुम यहाँ पर 1 महीने तक खड़े रहना गुफा के द्वार पर, और अगर हम 1 महीने तक ना निकले तो समझ लेना कि कृष्ण मारा गया, और 1 महीने तक आप यहाँ पर खड़े रहना। अब तो गुफा के अंदर भगवान कन्हैया घुसे। जैसे गुफा के अंदर भगवान कन्हैया घुसे तो क्या देखा, अंदर गुफा में ललना है और ललना की चौरे पलना है, और पाई ललना के पलना में सूरज तब मणि तो पड़ी। अरे पाई ललना के पलना में सूरज तब मणि तो पड़ी। जैसे ललना देखा कि कोई मानव आया, चिल्लाया मम्मी, एकदम से भाग खड़ी हुई और अपनी मम्मी और पिता के पास में गई। बोली ललना चिल्ला करके, अब हमें बचाई दो, कोई मानव अंदर आया हो, हमें बचाई दो। मेरे भागवत के प्रेमियों, जैसे भगवान कन्हैया बेटा अंदर घुसे तो देखा एक सुंदर लड़की है, और उस लड़की के पास में मणि है, उस मणि से खिलवाड़ कर रही थी। और जैसे देखा भाग खड़ी हुई। जामवंत कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर घुसते हुए। अब जामवंत और कन्हैया में युद्ध होने लगा। देखिए, पहले सूर्यदेव के पास मणि थी, सूर्यदेव ने शत्राजित को दी, शत्राजित ने ब्रसेनजित को, ब्रसेनजित से जंगल के राजा शेर ने ली, और शेर से जामवंत ने ली। 5वीं जगह मणि है। अब क्या होता है लला, एक से एक वो ताकत बल, और एक से एक बलिदान हुआ। सुरजीत कसम से कह रहो है 28 दिन। सुरजीत कसम से कह रहो है 28 दिन संग्राम हुआ। कौन कहाँ लड़ रहे दोनों, अति भारी हाई संग्राम हुआ। चेतन कसम से कह रहो है अति घोर महान संग्राम हुआ। भगवान कन्हैया का और बूढ़े ऋषराज जामवंत का 28 दिन तक युद्ध हुआ। अब जो भगवान कन्हैया के पास में 28 दिन तक ठहर जाए तो क्या मामूली इंसान होगा। बूढ़े जामवंती हैं, बूढ़े जामवंत हैं, तब भी धमनियों में बहुत लहू है। और 28वें दिन भगवान कन्हैया ने जैसे घूसा जामवंत के मुंह में मारा तो उनके मुंह से लहू निकलने लगा। और जब उनके मुंह से लहू निकला, जामवंत के मुंह से, जब जामवंत के मुंह से लहू निकला, जामवंत को त्रेता युग की याद आ गई। अरे ये तो भाई कृष्ण बने हुए हैं, जो त्रेता युग में हमारे साथी थे, महाराज भगवान राम थे, तो वही राम है। आगे बढ़ करके जामवंत ने भगवान कृष्ण के पैर छुए और कहा, महाराज अब तुम मणियों को ले जाओ और मणि वालियों को ले जाओ। मतलब ये है मणि को भी ले जाओ और हमारी पुत्री जो जामवंती है इसके साथ में तुम शादी कर लो। जब आप ठीक है, अब तो जामवंती और भगवान कन्हैया के साथ में शादी होने लगी। ये द्वितीय शादी थी भगवान कन्हैया की। अरे भामरी परी रही आज गुफा में, भामरी
पड़ी रही आज गुफा में और दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। बामरी पड़ी रही आज गुफा में कृष्ण मुरारी। बामरी पड़ी रही आज गुफा में दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। बामरी पड़ी रही आज गुफा पड़ी रही आज गुफा में दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। बामरी पड़ी रही आज गुफा में दूल्हा बन गए कृष्ण मुरारी। अब तो दोनों की भामरे पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की शादी जामवंती के साथ में हो गई। मणि को लेकर के आए। अब मणि सत्यजित को दी, कहा ये लीजिए मणि, तुम्हारा भाई हमने नहीं मारा था, तुम्हारा भाई बनी के राजा शेर ने मारा था। इस तरीके से भगवान कन्हैया ने अपना कलंक दूर किया। मेरे भागवत के प्रेमियों, भगवान कन्हैया ने जब कलंक दूर किया, इधर मेरे भागवत के प्रेमियों सत्यजित कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, हम आपसे क्षमा मांगते हैं और हमारी पुत्री जो है जिसका नाम है सत्यभामा, उसके साथ में तुम शादी करो। अब देखिए भगवान कृष्ण की वहां पर सत्यभामा के भी साथ में शादी होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। श्रीमद् भागवत महा